जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। किसी पर खुद से ज़्यादा भरोसा मत करना। किसी पर खुद से ज़्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन प्लस में। और आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत बड़े बड़े संख्याओं का वर्गमूल और वर्ग को निकाला था। आज हम लोग जो निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ बच्चों का कमेंट है कि बड़ी बड़ी संख्या तो सब कोई निकालते हैं, हम आज लेके आए उनके हिसाब से छोटी छोटी संख्या का वर्गमूल, जो आपको क्लास 10th के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसा भाग विधि से हम लोग इसलिए निकालते हैं कि दुनिया में कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का आप यदि वर्गमूल निकालने सीख जाते हैं तो आप निकाल सकते हैं वर्गमूल किसी भी संख्या का। ट्रिक का जो काम है वो किसी किसी संख्या पर कहीं कहीं पर लागू होता है, हर एक संख्या में ट्रिक काम नहीं आता है मेरे दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं वर्गमूल निकालेंगे किस विधि से, भाग विधि से, जो आपको किसी भी संख्या तक का वर्गमूल निकालने में बहुत ही आसानी होगी। जो आज हमारे सामने क्या है जरा देखिएगा, छोटी सी छोटी संख्या का वर्गमूल लेकर आए हैं, जिसका बहुत जरूरी पड़ता है कभी त्रिकोणमिति में, कभी सांख्यिकी में, कभी मेंसुरेशन में। हर एक मैथ का जो ब्रांचेशन होते हैं उसमें जरूरत पड़ती है हमें √2, √3 और √7 का हमें अक्सर जरूरत पड़ता है मेरे दोस्तों। तो बच्चों लोग क्या करते हैं, इसका मान का, इसका जो वैल्यू होता है √2 का, √3 का, √7 का, तो अक्सर बच्चे लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। याद तो करना भी जरूरी है, याद भी होना जरूरी है। और आज हम सिखाएंगे किस तरह √2 का वर्गमूल निकलता है और ऐसी भाग विधि से निकालेंगे। यदि आप भाग विधि से वर्गमूल निकालने सीख जाते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको क्या होगा, दुनिया का कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का कहीं भी कभी भी किसी जगह आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का थंबनेल कि आज हम लोग जो सीखने वाले हैं तो छोटी छोटी संख्याओं का छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे, जैसे √2, √3, √5, √6, √7 और √8 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, बहुत ही आसान तरीके से मेरे दोस्तों। वह किसी भी संख्या का कहीं भी हो, दशमलव में हो या किसी भी संख्या हो, कोई भी कितना बड़ी से बड़ी, कितना छोटी से छोटी संख्या हो, तो आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तेरा सब देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बड़े बड़े संख्याओं का वर्गमूल सब निकाल के दिखाए थे, तो कुछ बच्चों का जो था कमेंट था, सर बड़े बड़े संख्याओं को तो छोड़िए, कुछ छोटी छोटी संख्याओं का भी हम लोगों को मान निकाले से। आइए हम उसी के हिसाब से आज जो हमारा टॉपिक था, जो इससे पहले थंबनेल में फिगर था मेरा, √2, 3, 5, 7, 8, 6 का वर्गमूल निकालना था। तो सबसे पहला मेरा कंटेंट क्या है जरा देखिएगा, √2 है तो हमें आज इसी को निकालना। लेकिन इससे पहले क्या होता है मेरे दोस्तों, जरा एक चीज आप गौर कीजिएगा कि आपको क्लास से कोई मतलब नहीं है, आपको कम से कम तो 1 से लेके 25 तक संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए, जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जरा देखिएगा, 1 का वर्ग क्या होता है मेरे दोस्तों, 1 होता है, 2 का वर्ग होगा आपका 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग होगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 का वर्ग हो जाएगा क्या 25 और 6 का वर्ग हो जाएगा आपका 36 और 7 का वर्ग हो जाएगा आपका 49 और 8 का वर्ग हो जाएगा मेरे दोस्तों 64 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और जो है आपका 10 का जो वर्ग होगा, थोड़ा यही हम लोग ले लेते हैं, 10 का वर्ग हो जाएगा मेरे दोस्तों 100। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमें 1 से लेके इस तक के संख्याओं के लिए 9 का वर्ग ज्ञात होना चाहिए, जो अभी इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको भी समझने में और हमें समझाने में बहुत आसान होगा। तो आइए भाग विधि से वर्गमूल जब हम लोग बनाते हैं तो देखिए क्या हो, ऐसे किए और ऐसे किए, आपका ये 2 हो गया। तो कभी कभी आप देखे होंगे कुछ सरों का अपना स्टाइल है, कुछ जो ऊपर करके लिखते हैं या कुछ यहाँ भी लिखते हैं, तो दोनों तरीके सही है। अब देखिए हमें इसमें क्या करना पड़ता है, हमें यह देखना होता है कि वर्गमूल का सबसे पहला नियम क्या है मेरे दोस्तों, कि ये जो 2 है, हम इस जगह कौन सी संख्या को खिलाएंगे या कौन सी संख्या को हम लोग लिखेंगे, जो जितना संख्या यहाँ लिखेंगे उतना ही संख्या इधर हो या इधर हो, तो और दोनों का गुणनफल जब हम करेंगे तो क्या हो जाए, 2 के बराबर हो जाए या
2 से छोटा हो जाए, लेकिन 2 से कभी बड़ा नहीं, यानी जो यहाँ संख्या होगा उससे बड़ा कभी नहीं होना चाहिए, तो उसके बराबर हो जाए या उससे छोटा हो जाए। तब देखते, इसीलिए हमको वर्ग का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि वर्ग क्या होता है, एक संख्या का उसको गुना के रूप में लिखना 2 बार, वही वर्ग होता है। तो अब हम लोग गौर करते हैं, जरा सा देखिएगा, यदि हम यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी हमें 2 रखना है, 1 रखेंगे तो 1 रखना है, 3 रखेंगे तो 3 रखना है। तो जब रख देंगे 1, यदि रखेंगे तो 1 गुना 1 1 होगा, यदि 2 रखते हैं यहाँ भी 2 रखेंगे तो 2 दुना 4 हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप हमें ये देखना है। उसके बाद क्या, 3 रखते हैं तो 3 3 9, जो 2 से बड़ा है नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले संख्या में दोस्तों मेरे आपको 1 ही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा। तो जरा देखिए, हम लोग 1 ही रखते हैं तो क्या होता है, जरा देखिए सवाल के साथ। 1 रखे मेरे दोस्तों, ये पहला स्टेप है आपका। तो यहाँ भी आपको 1 ही रखना होगा। क्या रखना होगा, 1 ही रखना होगा। अब क्या रूल है मेरे दोस्तों, 1 रखे तो 1 गुना 1 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा यहाँ, और 1 जैसे आएगा मेरे दोस्तों, इसमें घटा की क्रिया स्वतः होती है, जिस तरह भाग में होता है। तो आपका घट के क्या बच जाएगा, 1 बचेगा मेरे दोस्तों। क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। अब देखिए क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या करते हैं। अब जितना से हम यहाँ अंक को लिखें उतना कुछ जोड़ना पड़ता है, यानी इसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा 1 को। इसको जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए, अब समस्या क्या हो गई कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी हम डालेंगे तो इससे बड़ा ही होगा, तो कभी खाएगा नहीं। तब हमको क्या करना पड़ता है कि दशमलव में हम लोग इसका मान निकालेंगे। जैसे ही दशमलव डालेंगे, यहाँ पर दशमलव डालते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही दशमलव डालेंगे तो आपको पता है कि भाग में क्या होता है कि दशमलव के बाद आप लोग 1 अंक को उतारते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसमें जब उतरेगा तो 2 अंक का होता है। वर्गमूल जब हम लोग निकालते हैं किसी भी संख्या का, यदि बड़ी संख्याएं होती हमारे सामने, ये 2 के अलावा कुछ 5000, 10000, कुछ 1214, कुछ ऐसे होता, 2-3 अंकों की संख्या होती है, तो हम लोग पहले क्या देखते, इधर से जोड़ा लगाते। लेकिन इसमें तो एक संख्या था तो जोड़ा का बात है नहीं, इसलिए हम भी को बोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी आपको समझा दे रहे हैं कि ये जोड़ा लगता है, जोड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, जैसे ही दशमलव देंगे मेरे दोस्तों, तब देखिएगा मेरे साथ क्या होता है कि भाग में 1 अंक आता है, लेकिन वर्गमूल में जब भी आता है मेरे प्यारे दोस्तों तो डबल अंक आएगा। क्या आएगा, तो दशमलव के बाद हम लोग जानते हैं सिर्फ 0 ही आ सकता है मेरे दोस्तों। तो लीजिए 0 हम ले लिए, 0 आ गया आपका। तो अब हमें क्या देखना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जो भी संख्या लिखेंगे, जितनी भी संख्या यहाँ लिखेंगे, वही संख्या आपको यहाँ भी लिखना है। क्या करना है, जो यहाँ लिखेंगे यहाँ भी लिखना है। तो यदि मान लीजिए 1 लिखेंगे तो 1 लिख के गुना करेंगे, 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिख के इसके साथ गुना होगा, 3 करेंगे 3 लिख के गुना करेंगे, 4 करेंगे तो 4 लिख के गुना करेंगे। मेरे दोस्तों हमें पता है, हम फटाक से लिख सकते हैं कि इसमें कौन सी संख्या डालेंगे जो यहाँ गुना आपका हो कि इसके बराबर आ जाए। लेकिन अभी सिखाना देखिए जरा सा, यदि हम यहाँ 1 डालते हैं तो यहाँ 1 डालेंगे तो 21 हो गया। 100 से बहुत छोटी संख्या मेरे दोस्तों, तो ये आपका मान नहीं होगा, बहुत छोटी, कुछ छोटी होनी चाहिए, इतना भी छोटी नहीं जो कि घटाने से इससे बड़ा हो जाए। तो ऐसी कंडीशन होती है हमारे सामने। तब क्या करते हैं, 2 यदि डालते हैं तो यहाँ 2 और 2 पर 2 22 होगा, यहाँ भी 2 डालेंगे, 22 दूना 44। यह भी सर बहुत छोटी संख्या होगी 6 के निकट का। फिर क्या करते हैं, 3 को डालते हैं, 3 यहाँ डाले तो 3, और इधर 2 पर 3 हो जाएगा, 23 दिया करोगे तो 69 हो जाएगा। यह भी सर बहुत छोटी हो गया। तब हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, अब 4 रख के देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग 4 को रखेंगे, क्या करेंगे, 4 को रखेंगे मेरे दोस्तों, तब देखिएगा क्या हो जाएगा, 4 को इस 4 से गुना करेंगे, किसमें, इस 24 में। तो आपको पता होगा 24 चौके होता है 96, या नहीं है तो हम यहाँ से भी गुना कर सकते हैं। 4 चौके 16 का 6, बाकी हो जाएगा आपका 1। अब क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9, आपका 96 आ गया मेरे दोस्तों। कितना आ गया, 96 आ गया। तो फिर आपका यही क्रिया होगा मेरे दोस्तों, क्या क्रिया होगा, घटेगा आपस में, तो घटा दीजिए मेरे दोस्तों। ये घट के कितना हो जाएगा, 0 में से 6 घटेगा नहीं, से पैंचा लेगा 10, 10 में से 6 गया 4, और ये 10 था, इसको पैंचा दिया था। क्या बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आपका क्या बच जाएगा, जरा देखिएगा क्या बच जाएगा, यह सिर्फ 4 बचेगा। ये आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, घट के 4 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल जगह भी थोड़ा कंजेस्टिंग है, इसलिए कैसा हुआ। अब क्या करते हैं कि अब इतना ला दिया, अब इसमें भी फिर मेरे दोस्तों 4 को ऐड करना होगा, 4 को जोड़ना होगा। तो अब जैसे हमको जोड़ देंगे 4 को, तो 4 4 हो जाएगा 8। अब समस्या यहाँ आ गई। अब देखिए क्या होता है, पॉइंट हमारा क्या हुआ है, हम दशमलव जितना भी ले सकते हैं, हम दशमलव जितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई किंतु, कोई परंतु
नहीं है। अब समस्या क्या होगा कि बड़ा झेल झमट है, इसको लाइए, इसको लिखिए, इसको जोड़िए, उसको कीजिए। सर मेरे सीखना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कुछ समय तो बिताना ही पड़ेगा। आप भी एक दो बार कीजिएगा तो आपको भी आसान हो जाएगा। यही तो है मैथ का सिलसिला, यानी साइंस का मतलब क्या होता है, सिलसिलेबस। यानी आप लगे रहिएगा तो हर चीज आपको इजी और आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। समय तो देना ही पड़ेगा, एक दो बार बनाइएगा तो आपको भी ये सारी चीजें हमारी तरह ही हमको उतारेंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ आइए, डबल जीरो को ले लीजिए। अब आपका क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब तो फिर फंसा में हम लोग फंसेंगे। 400 हो गया और यहाँ हमारा 28 है। तो अब हमें क्या करना है, यदि हम इस जगह पर 1 डालेंगे तो यहाँ भी 1 डालेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 100 281 हो जाएगा। और जैसे 2 डालेंगे तो 2 से करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 280 हो जाएगा, 82। 282 के 2 से गुना करेंगे तो ये 400 से पार कर देगा मेरे दोस्तों। तो इसीलिए हमको 1 ही डालना है। क्या डालना है, 1 ही डालना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो लीजिए 1 को डाल दिए, अब ये गुना हो जाएगा आपका, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, और फिर 8 गुना 1 8 हो जाएगा, फिर 2 गुना 1 2 हो जाएगा। फिर इसमें घटा क्रिया होता है मेरे दोस्तों, जरा समझिएगा गौर से मेरी बातों को। ये जब घट जाएगा, 10 में से 1 घटेगा 9, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया तो आपका 1 बच गया। क्या, ये इतना आपका बच गया। अब फिर यहाँ क्या करते, 1 डाले थे, 1 को फिर जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 282। क्या हो जाएगा, 282 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तब देखिए क्या होगा। और हमें याद है दशमलव के बाद कम से कम हम लोग 3 अंक तक चलेंगे, उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे। 2 तक भी ठीक है, लेकिन 3 तक हम लोगों को ले जाना जरूरी हो जाता है। तो फिर दशमलव दिया हुआ ही है, यहाँ से जब हम लोग लाएंगे तो डबल जीरो आ जाएगा मेरे दोस्तों। जरा इसको इधर ही हम लोग लिख लें, तो ये आपका बचा था 119। डबल जीरो जैसे लाएंगे तो आपका हो जाएगा, यानी 19, ये आपका क्या 11,900। क्या हो जाएगा, 11,900। तब हम क्या करते हैं दोस्तों, यदि 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखिए 2,821 हो जाएगा। तो नहीं खैर, बहुत छोटा हो गया 11,000 से। 2 रखेंगे तो ये 3 लगभग सम 6,000 के आसपास होगा। 3 रखेंगे तो लमसम 9,000 के आसपास होगा। यदि हम 4 रखते हैं, क्या रखते हैं, 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 4 या 12, यानी 12 कुछ कुछ आता है तो हम 4 यहाँ रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 4 को यहाँ जैसे ही रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तब देखिएगा क्या हो जाएगा। 4 चौके 16 का 6, बाकी 1, 4 दूनी 8 है, 9, 8 चौके 32 का 2 हो जाएगा, और बच क्या जाएगा 3, 4 दूनी 8 3 11 हो गया मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ तक आ गया। अब इसका रूल क्या है मेरे दोस्तों, घटेगा ही, खुद से ही घटेगा, हमें घटाने की जरूरत नहीं है, ये रूल है आपका। तो ये घट के क्या हो जाएगा, बच जाएगा आपका 4, फिर बच जाएगा 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया तो 6, ये सब खत्म हो जाएगा। अभी हम बोले थे कुछ देर पहले मेरे प्यारे दोस्तों कि दशमलव के बाद हम लोग 3 अंक तक ही चलेंगे तो हमारा मान हो सकता है, इससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या कीजिए, अब जोड़ने की क्या जरूरत है, जब निकालना ही नहीं है तो आपको हम थंबनेल में दिखाए थे, √2 का जो वर्गमूल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपका होता है 1.414। यह आपका थंबनेल था, ये था आपका √2 का वर्गमूल। और खास करके क्लास 10 के बच्चों के लिए विशेष ध्यान देना होगा कि √2, √3 और √7 का वैल्यू हमेशा उसको होठों पर रखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति से लेकर के मेंसुरेशन से लेके हर एक जगह इस √2, 3, 7 का मान हमें इस्तेमाल करना पड़ता है मेरे दोस्तों। ये था आपका यहाँ तक। चलिए, ये √3 था, इसका भी हम लोग को मान उसी तरह निकाल। सब कुछ सीखना है, कुछ पाना हो तो कुछ तो खोना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। और आप 1-2 बार बना लीजिएगा तो आपको भी आसान हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब उसना इधर उधर की बातें नहीं लाना, सिर्फ हम लोग को सोल्यूशन करना। तो ये 3 है, तो देखते हैं एक के बाद एक ही होता है। 1 का स्क्वायर 4 होगा तो ज्यादा होगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से खिला देंगे। 1 यहाँ दिए तो 1 यहाँ भी डालिए, तो जैसे 1 डालेंगे तो 1 गुना 1 हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा आपका 2। अब इसमें क्या रूल था, जो कितना खिला है उसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिए तो हो गया 2। अब क्या करते हैं मेरे दोस्तों, अब तो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ कुछ भी डालेंगे जिससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या कर, अंक तो यहाँ है ही नहीं है तो दशमलव तो हमको डालना पड़ेगा। और आपको पता है जब दशमलव डालते हैं तो भाग में 1 अंक आता है, और वर्गमूल में क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 अंक आता है। क्या आता है, 2 अंक आता है। तो यहाँ जैसे ही 2 अंक डालेंगे तो आपका 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा।
अब समस्या है कि हम कौन सी संख्या खिलाएं जो इसके निकट हो जाए या तो इसके बराबर हो जाए। तो इधर उधर की बातें नहीं करना, हम लोग इसको क्या करते हैं, आप 2 से खिलाइएगा तो 22 होगा, 22 दूना 44 नहीं होगा। 3 से खिलाइएगा 3 से हो जाएगा 22 23 69, यह भी नहीं होगा। 4 से खिलाइएगा 96, यह भी बहुत छोटा। 5 से खिलाइएगा 25 55 57, 6 से खिलाइएगा तो यह भी नहीं होगा। तब हम लोग क्या करते हैं, 7 के समथिंग चलते हैं। 7 से जैसे ही खिलाएंगे 7 से, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 7 से खिलाने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाता है, ये देखिएगा जैसे 7 से खिलाएंगे 7 7 हो जाएगा आपका 49, बाकी 4 हो जाएगा 7 7 49, बाकी 4 7 दूनी 14, 4 आपका 18, यानी 189,200 के करीब करीब था। 8 से करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाता, इसलिए अब क्या होगा, इसके साथ घटाव क्रिया होगा तो घटा दीजिए। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, इसको पैसा दिया 9 9 में से आ गया 1, अब ये खत्म हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो रूल था कि इस 7 को फिर जोड़ दीजिए, 7 7 14 4 और 2 1 3 हो जाएगा। 10 मतलब दिया हुआ, दिक्कत नहीं है, डबल अंक फिर लीजिए आप। अब क्या करते हैं जरा देखिएगा, जरा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए यहाँ कुछ भी देंगे तो 300 के आसपास होगा, यहाँ 1100 है। 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 900 हो जाएगा, ये इससे छोटा है। यदि 4 यहाँ डाल के देखते हैं तो 4 तिया 12, 1200 है नहीं तो हमें 3 ही देना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ हम 3 को डाल दिए तो 3 तिया ही हो जाएगा 9 और 4 तिया 12, तो 2 हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 1 और 3 तिया 9, 1 10 हो जाएगा। ये आपका हो गया समझो। यदि 4 देते तो हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता, तो ये फिर घट जाएगा आपका। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया तो 7, ये इसको पैसा दिए, सब खत्म हो गया आपस में। अब फिर देखिए यहाँ 3 लिखे थे, यहाँ 3 आपको ऐड करना होगा, 3 3 6 चल की 6 और 3 हो गया। अब क्या करते हैं, हम बोले थे 10 के बाद कम से कम सर 3 अंक तक हम लोग को जाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ जब 10 दिया होगा तो डबल अंक आएगा, क्या आएगा, डबल अंक आएगा। तो ये आपका हो गया 7100, क्या हो गया 7100 हो गया मेरे दोस्तों। यहाँ यदि हम 1 डालते हैं तो 3400 होगा, आधा हो गया। 2 डालेंगे तो 6800 हो जाएगा, यहाँ 71 है। 3 डालेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, तो हमें 2 ही डालना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये थोड़ा कॉमन चीज़ आप जरा समझिएगा, क्यों सब कैसे समझे। ये मान लीजिए 346 था, यहाँ कुछ डालेंगे तो 3100 हो जाए, 400 कुछ होता है 35 का 35 गुना 70, 71 था, इसलिए हम लोग 2 से लेना पड़ा। 2 से दिए, जैसे 2 दूनी 4 हो गया मेरे दोस्त, और 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6, ये आपका 69 हो गया। अब क्या करते हैं, जो सब हमेशा करते आ रहे हैं वही करते जाइए, घटाते जाइए घटाते जाइए, घट जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ये आपका खत्म। तो यहाँ तक आपका कंडीशन आ गया। तो हमारा मेरे प्यारे दोस्त, हम बोले तो 10 के बाद 3 तक ही हम लोग चलेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, क्योंकि ये बढ़ते रहेगा, इसे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ सीखना था। 10 के 3 अंक तक हम लोग चलते हैं। तो ये था आपका √3 का मान, यानी आप याद यदि किए हैं तो आपका √3 का मान होता है मेरे दोस्तों 1.732 732 है। अब कीजिएगा और बढ़ते जाएगा, लेकिन हम लोग 3 तक ही छोड़ देते हैं। चलिए, और विशेष जानकारी मैं आपको यह बता दूं कि यह जो है √3, √7 और √2 का मान अक्सर क्लास 10th के मेंसुरेशन चैप्टर यानी क्षेत्रमिति में और त्रिकोणमिति में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। विशेष जानकारी यह है कि यदि आप लोग क्लास 10th के छात्र हैं, क्लास 10th 7 से लेकर 12 तक का ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल BS एजुकेशन प्लस में पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाती है। अतः आप सबों से अच्छी तैयारी करना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, आप अपना यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन में जुड़े और अच्छी तैयारी की उम्मीद रखें और अच्छी तैयारी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। अब नेक्स्ट था हमारा √5। आज हम जो भी संख्या आपके सामने लेंगे उनसे आपको सिखा देंगे कि हम लोग रूट में छोटी छोटी संख्याओं का मान किस तरह से, यानी वर्गमूल हम लोग छोटी संख्या का किस तरह से निकालते हैं। याद तो आप सबों को है, हमें भी पता है, लेकिन सीख लीजिएगा। तो यदि भाग विधि से आप लोग वर्गमूल निकालने सीख जाइएगा तो दुनिया का छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए 5 के लिए भी वही कंडीशन है आपका मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए कंडीशन क्या है, ये 5 है आपका, इसको ऐसे लिख डालिए। अब देखिएगा क्या होगा, इसमें भी वही देखना है, जहाँ जितना अंक करेंगे वहाँ भी यहाँ देना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, 4 से छोटा 2 का वर्ग है, तो यहाँ जब संख्या बड़ी होती है तो ये हमारा इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो हम क्या करते हैं 2 यहाँ भी लिख देंगे, 2 यहाँ भी लिख देंगे, तो 2 दूनी हो जाएगा कितना 4, और ये घटेगा तो बच जाएगा 1, और ये इसमें 2 आके क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों जुट जाएगा। परेशानी तो थोड़ा मोड़ा होगा, कुछ सीखना हो तो दिक्कतें उठानी पड़ती है, कुछ पाना है तो मुश्किलें का सामना करना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये तो थोड़ा थोड़ा होगा ही, और 2-4 बार जब आप भी यूज कीजिएगा तो आपको भी आसान होने लगेगा। चलिए अब यही है 4 है, यहाँ तो अंक है नहीं तो आपको 10 तो देना ही पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों।
तो लीजिए हम लोग दशमलव दे दिए। जैसे दशमलव देंगे तो 2 अंक यहाँ आएगा, क्या 2 अंक आ गया। तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, यदि हम लोग इसमें 2 डालते हैं तो 42 में 42 में 84, 3 डालेंगे तो 43 या कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो हमें 2 ही डालना होगा। क्या डालना होगा, 2 डालेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 4 पर 2 42, 42 2 से गुना करेंगे 84 हो जाएगा। यदि हम 3 को डालते हैं, ये 3 दिया ना 4 23 129 नहीं होगा, तो हमें 2 ही डालना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। 2 डाले तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 यहाँ डाल दिए, 42 गुना हो जाएगा आपका 84। क्या हो जाएगा 84। तो ये आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 10 में से 4 घटेगा 6, 9 में से हट गया 1, और ये आपका खत्म हो गया कहानी। 2 फिर इसमें जोड़ दीजिए तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 यहाँ भी हो गया आपका। अब देखिए क्या होगा, फिर यहाँ आया 4 जोड़ भी दिए, फिर 2 अंक 0 डाल दीजिए, इसमें तो हो जाएगा 1600। अब क्या करते हैं मेरे दोस्तों, यदि हम 3 रखते हैं तो 4 सही लगभग हो जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाता है। और यदि हम 4 रखते हैं तो 440 और 4 6 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 3 का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे 3 का, तो यहाँ 3 जैसे रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 तो 2, बाकी 4 तिया 12 1 13। यदि आप 4 से करते तो 100 बढ़ जाता तो ज़्यादा हो जाता, इसलिए यहीं तक हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा, 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचा, तो इसको पैसा दिया 5, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, ये आपका बच गया मेरे पे। आप क्या करते हैं, 3 को फिर ऐड कर दीजिए, तो 3 3 6 चरकी चलो चरकी चलो हो जाएगा आपका। चलिए अब क्या करते हैं, दशमलव तो दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग इधर ला के इस पर डबल 0 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे करेंगे तो अब देखिए क्या हो जाता है आपका, ये 2700 यानी 27,100 हो जाएगा, और हम यहाँ कुछ भी डालेंगे तो ये हमारा 450 का लमसम हो जाएगा। तब क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम इसको 5 से करके देखते हैं तो 4 5 20 हो जाएगा, और 6 से यदि करके देखते हैं तो 4 से 24, 4 से 24, हाँ 6 से ही करके देखते हैं, जरा देखते हैं आता है कि नहीं आएगा तो कम करना पड़ेगा। यहाँ 6 लिखिएगा तो 6 6 के 36 का 6 हो जाएगा, बाकी 3 रहेगा, 6 6 के 36, 3 39 का 9, बाकी 3 6 6 24, 3 27 का 7, बाकी 2 हो जाएगा, और 6 6 के 24 2 26। सर आ गया मेरा 3 से ही। चलिए आ गया, इससे कम है तो हम घटा देते हैं इसमें। जैसे घटाएंगे 10 में से 6 गया 4 बचेगा, और 9 में से 9 गया 0, 11 में से 4 घटेगा, सॉरी 7 घटेगा तो आपका बच जाएगा 4, 6 में से 6 गया 0, खत्म। तो आपका दशमलव तक मान यहाँ तक आ गया थी। तो हम लोगों को अक्सर देखना है कि दशमलव के बाद हम लोग 3 अंक ही चलेंगे। चलिए, और मैं बता दूँ कि मैं जितने आप लोगों के सामने जिस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा नहीं लगे, बहुत अच्छा लगे, यदि आप हमारी बातों से संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों, अब है रूट 6 आपका, ठीक उसी तरह से हम भी बनाएंगे। तो आइए क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए फिर वही भाग विधि का इस्तेमाल हम तो करेंगे ही। चलिए जरा सा कर लेते हैं। ये आपका है 6 और ऊपर में लिख दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, 2 से ही खिलाएंगे तब 2 दूनी 4 होगा, 6 से छोटा 3 से खिलाएंगे 3 9 हो जाएगा, नहीं खिलाना है 2 ही से खिलाना। खिला दिए सर, 2 दूनी 4 घट के हो गया आपका, 2 घट ही जाता है, 2 जोड़ दीजिए इसमें तो 4 हो जाएगा आपका। अब क्या होगा, यहाँ दशमलव दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, तभी तो अंक आएगा, फिर तो अंक आएगा 200 हो गया। अब आपको क्या खिलाना है जरा देखिए, यदि हम इसको 4 से खिलाते हैं तो हो जाएगा, यदि 45 से खिलाएंगे 40 पंचे 200 हो जाएगा, 5 खिलाते हैं तो 40 पंचे 200, 45 पंचे बहुत दूर चल जाए। 4 से ही खिलाते हैं मेरे दोस्तों, जरा देखिए हम लोग 4 को लेंगे, 4 चुके 16 का 6, बाकी हो जाएगा 1, 4 चुके 16 1 17, और इसमें जब जोड़ते तो 30 का ही पार होता, तो ये आपका ज़्यादा हो जाता। चलिए घटा देते हैं, घटा जब देते हैं तो 10 में से 6 घटेगा 4, और 9 में से 7 घटेगा 2, ये खत्म हो जाएगा, 24 बचा। अब क्या करते, इस 4 को सब जोड़ते हैं तो 4 4 8 हो जाएगा, चरकी चर्रो हो जाएगा। और फिर दशमलव दिया हुआ, ये तो सोचना नहीं है, डबल अंक लिख दिए, 2400 हो गया। अब यहाँ हम यदि कुछ भी डालेंगे तो लगभग 500 के बराबर होगा, तो 5 से खिलाएंगे 25 हो जाएगा, 4 से खिलाएंगे 5 24, तो यहाँ 5 डालना पड़ेगा। क्या डालना होगा, 5 को डालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तब ये क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। 5 को यदि डालते हैं तो 25 हो जाएगा, नहीं होगा, 25 नहीं जाना है। 5 डालेंगे, 5 5 5 देखते हैं, 25 का 5 5 थे 40 2 42 का 2, बाकी 4,
4 पंचे 20 और 4 24 नहीं होगा सर, 25 ज़्यादा हो गया। तब हमें क्या करना होगा, 4 ही डालना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। 4 को ही डालेंगे। 4 जैसे ही डालें तब देखिए क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 6 बाकी 11 चौक 32, 33 के 3 बाकी 3, 4 चौके 16, 3 19 हो जाएगा आपका। ये आपका हो गया। अब ये जब हो जाएगा तब घटाइए इसमें, तो घट जाएगा क्या, 10 में से 6 घटेगा 4, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 9 गया 4 और 2 में से खत्म हो जाएगा आपका कहानी। फिर दशमलव दिया हुआ ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, जरा 2 अंक और बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा इधर ले लीजिए। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसमें 4 को जोड़ दीजिए मेरे दोस्तों। 4 जोड़िएगा तो 4 4 8 8 की 8 यानी 488 लगभग 5, और ये हो गया आपका 46,000। क्या हो गया, 46,400। यदि हम यहाँ डालते हैं लगभग 5,000 के समथिंग पड़ता है। कितना, 5,000 के समथिंग पड़ता है। तो 5 नंबर 45। ये था आपका, ये इतना आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से करेंगे तो लगभग ये आ जाना चाहिए 45। 9 से करते हैं तो 9 से करके एक बार देखते हैं कितना होता है। 9 और 9 से करेंगे, 9 में 81 का 1, बाकी 8 हो जाएगा आपका, और 8 9 72, 72 8 80 का 0 हो जाएगा। फिर आपको 9 8 72 8 80 का 0, बाकी 8, 9 चौके 36 44 हो जाएगा मेरे। आ गया सर आपका। ये आपको अब यहीं तक करना है, ये कीजिए ना कीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि और 10 लगभग 3 अंक तक आ गया। तो ये आपका जो हमारा वर्गमूल है √6 का 2.449 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये सब बातें किया जाए तो √2 और 3 और 7 का चर्चा अक्सर होता है। तो आइए जरा सा देखते हैं। ये 7 आपका हो गया, यहाँ इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे, 3 3 9, तो यह भी नहीं खाएगा आपका। तो आइए 2 से ही हम लोग खिलाते हैं। यहाँ 2 दिए तो 2 दूनी हो जाएगा 4, घट के बचा 3, इसको 2 को जोड़िए तो 4 हो गया। दशमलव अब दीजिए यहाँ मेरे दोस्तों, तब आपका क्या हो जाएगा, 00 यहाँ भी आ जाएगा। अब देखिए क्या कंडीशन होती है। 45 पंचे 200 होगा, और यदि 6 को खिलाते हैं तो 6 7 के 36 हो जाएगा, 24 76 हो जाएगा। तो 6 को ही खिला के देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 6, यहाँ भी 6 डालिए, 6 6 के 36 को 6 और 6 6 24 27, 6 आ गया। अब घटा क्रिया तो 7 होता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, खत्म। 6 इसमें जोड़ दीजिए, जो रूल कह रहा है आपका। 6 6 12 2 4 1 5, 4 1 हो जाएगा आपका 5। फिर देखिए क्या करते, दशमलव दिया हुआ, ये डबल अंक ले लीजिए। फिर 2400 हो गया। यदि हम यहाँ कुछ भी डालेंगे 500 पार होगा, 25 नहीं 4 से ही खाएगा। तो आप 4 दे दीजिए। यहाँ जैसे 4 डालेंगे, 4 6 16 6 बाकी 1 4 2 8 1 9 4 पंचे 20, ये हो गया आपका। ये फिर घटेगा तो 4 बच जाएगा, फिर 9 में 9 खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ये 4 फिर जोड़ दीजिए, 528 हो जाएगा। फिर डबल अंक आ जाएगा तो डाल दीजिए, डबल अंक तो आना ही है। तो फिर क्या करते हैं, अब यहाँ क्या डालें, 528 है यानी 5200 हो जाएगा। 30 है तो 25 ही डालना पड़ेगा, 6 डालेंगे तो 30 से ज़्यादा हो जाएगा। ये 86 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, जो नहीं पूरेगा। चलिए आइए 5 ही हम लोग डालते हैं। 5 जैसे डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 और 5 40, 2 42 का 2, बाकी 4 5 10 4 14 4, बाकी 1 5 10 से 25 1 26 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, 25 का 5, बाकी 2 5 8 40 2 42 का 2, बाकी 4 5 10 14 4 25 1 26। तो अब जब हम लोग घटाएंगे तब देखिएगा क्या हो जाता है घटाने के बाद। ये घटाने के बाद क्या हो जाता है, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया 7 0, फिर ये 3 में से 4 घटेगा तो 9 बच जाएगा, और ये 9 में से 6 घटेगा 3 बच जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा, ये खत्म। ठीक है, दशमलव तक हमारा 3 अंक आ गया। तो आपका √7 का भी जो √7 का जो वर्गमूल है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यही आ जाएगा। यही सब हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, और आपका यह जो सवाल था इस वीडियो का अंतिम था। और हमें आशा है कि आप भाग विधि से छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीख चुके होंगे। तो हमें उम्मीद है
कि अब आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने में नहीं फंसेंगे। ये छोटी संख्या का वीडियो था, इससे पहले मैंने बड़ी बड़ी संख्या का वीडियो बना के डाला था वर्गमूल निकालने का। तो यदि आप हमारे वीडियो को देखकर संतुष्ट हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल VS एजुकेशन प्लस में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आप सबों को हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।